नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नई वैकेंसियों के बारे में बताता हूँ। यह जॉब पाने का बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, जो कि दिसंबर महीने में वैकेंसी निकला है और जनवरी तक इसको भरा जाएगा। आइए दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी की तरफ ले करके चलूँ। पहला वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गौरेला पेंड्रा मारवाही की तरफ से है। संविदा भर्ती है और इसमें बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। जैसे कि देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये इसमें बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। 16,500 पेमेंट रखा गया है। इसके अलावा आप सोशल वर्कर की वैकेंसी इसमें मिलेगी आपको। 22,000 का पेमेंट है इसमें। और मास्टर ऑफ सोशल वर्कर को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो आप इसमें बिल्कुल भर सकते हैं। और आपको फार्मासिस्ट और लैब का है, इसमें एमपीडब्ल्यू से रिलेटेड है। और एसए सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और क्लास 4 की वैकेंसी है। इसमें आपको जेएसए में 12,000 और क्लास 4 में 10,000, क्लीनर में 8,000, एमपीडब्ल्यू में 14,000 सैलरी मिल जाएगी। जैसे आप वैकेंसी इसमें जेएसए का भरते हैं तो आपको 12th प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए होगा। क्लास 4 के लिए आप 10th पास होने चाहिए। एमपीडब्ल्यू के लिए आपको 14,000 सैलरी है, जिसमें 12th प्लस इसमें मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग किए होने चाहिए आप 1 साल के, तब जाके इसमें आप एलिजिबल है भरने के लिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट है। और इस वैकेंसी का डेट आप देखिए यहाँ पर 17 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक आपको आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से गौरेला पेंड्रा मारवाही में भेजना होगा। आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसमें रखा गया है कुछ फीस भी रखा गया है इसमें। देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 200, अनारक्षित के लिए 300 और दिव्यांग के लिए सिर्फ 100 रुपये है। पोस्ट के हिसाब से है, जो कि 25,000 वेतन के ऊपर अगर देखा जाए तो हमको 200, 300 और 400 है। और 25,000 के नीचे 100, 200 और 300 है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300, दिव्यांग के लिए 100 और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 65 अंक लिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग का कौशल परीक्षा के 20 अंक है इसमें। और आपके पास अगर अनुभव है तो डाल सकते हैं। 10, 15, 20 अंक तक का हाईएस्ट है इसमें। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैसे ही है सब चीज़। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आप जैसे पोस्ट डालते हैं तो इसमें आपको कौशल टेस्ट देना पड़ेगा, 20 अंक का होगा। उसके बाद आपका मेरिट के आधार पे ही इसमें किया जाएगा। अगर आप क्लास 4 के लिए भरते हैं तो आपको 10वीं के प्राप्तांक का 85 अंक मिलेगा। और अनुभव पे अधिकतम 15 अंक तक का है। आगे इस वैकेंसी में अगर समझ लीजिए इसको, अगर आप 1 से 10 तक के अगर विज्ञापित पद हैं तो उसके लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसका फॉर्म नीचे में दिया गया है, ठीक है। इसको आप निकाल लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, जैसे आवेदित पद का नाम, पूरा पता, जन्म तिथि, ये सब के साथ में आप अपनी जो भी रिजल्ट है ये सब चीज़ सबमिट करके लिफाफे में डाल करके 17 जनवरी तक भेज सकते हैं। ये है आपकी अगली वैकेंसी। कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा, एकलव्य विद्यालय के लिए निकाला गया वैकेंसी है। 15/1/25। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 15 जनवरी। एकलव्य विद्यालय सुकमा में है। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सभी और कंप्यूटर साइंस काउंसलर की भर्तियां हैं। टीचरों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष बीएड की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एकलव्य विद्यालय में अगली आपकी है मैथ्स स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रीशियन की 3 भर्ती है। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, आईटीआई संबंधित विषय, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वायरमैन की उपाधि धारक होनी चाहिए। फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक के लिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु 60 वर्ष की रखी गई है। और इसमें जो प्रति क्लास के हिसाब से मानदेय 320 रुपये रखा गया है। 45,000 प्रति माह की आपकी सैलरी बन सकती है इसमें। चयन प्रक्रिया इसमें जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत प्राप्त अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से इसमें चयन होगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, विज्ञापन के पदों के आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। वेबसाइट पर आपको sukma.government.in पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज, प्रतिलिपि, मूल अभिलेख, मिलान स्व प्रमाणित होना चाहिए। सभी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से आप इसको भेजेंगे। इसका फॉर्म देख लीजिए आप एक बार।
आवेदित पद का नाम है, इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है, विषय लिखना है जिसके लिए भी आप टीचिंग के लिए भर रहे हैं, और माध्यम भर दीजिएगा। उसके अलावा बाकी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आप तो हम भरते ही आए होंगे और इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप किसी अर्धशासकीय या शासकीय संस्थान से आपने काम किया है तो उसका अनुभव डाल देंगे, और नियोक्ता के बारे में भी इसमें जानकारी देनी है। बाकी पत्र व्यवहार का पता और ये सब चीज़ डाल के आप भेज देंगे। अगली वैकेंसी है हमारी कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़, महिला बाल एवं विकास की तरफ से है। 2 पद पर संविदा भर्ती है। 28 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। जेंडर विशेषज्ञ और कार्यालय सहायक के पोस्ट पर है। जेंडर विशेषज्ञ को 25,780 का मानदेय है और कार्यालय सहायक में 18,420। इसमें आपको मैट्रिक लेवल 8 और 6 के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। जेंडर विशेषज्ञ के लिए अधिकतम उम्र 45 और न्यूनतम 21, सहायक कार्यालय सहायक के लिए अधिकतम 35 और न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। जेंडर विशेषज्ञ पद के लिए अधिकतम छत्तीसगढ़ के निवासी होनी चाहिए, और किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी आवेदन करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 2 अंक का बोनस दिया जाएगा इसमें। कोई भी उम्मीदवार यदि विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो तो उसे 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है। शासकीय अगर कर्मचारी हैं आप तो नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आवेदन आप लिफाफा में भरकर 10 रुपये का टिकट लगाकर ही देंगे, और अलग अलग के लिए आपको पृथक आवेदन करना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र के नाम, पद नाम, आवेदन किया जा रहा है उल्लेख होना आवश्यक है। 5 बजे तक कार्यालय में किया जाना है। महिला एवं बाल विकास रायगढ़ के पते पर, और पिन कोड भी इसमें लिखा गया है। इस हिसाब से आप इस पते पर अपना भेज सकते हैं आवेदन जो है वो। आगे बढ़ते हैं। जेंडर विशेषज्ञ के लिए आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, आप MSW किए हुए हैं तो आपको भर सकते हैं। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जेंडर से संबंधित कार्य के लिए आप शासकीय या शासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास। दूसरा, कार्यालय सहायक के अन्य लेखा संबंधी स्नातक आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और इसमें भी 3 वर्ष की अधिकतम अनुभव होना चाहिए। आप भर सकते हैं इसमें। इसका फॉर्म आइए देखते हैं। इसमें आवेदित पद का नाम और सब चीज़ नॉर्मल ही है जो कि आप भर सकते हैं। सब चीज़ को स्वप्रमाणित करके फ़ोटो लगा करके आपको इसको लिफाफे में बंद करके 28 तारीख तक जिलों में भेजना है। तो आपने अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आते रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।